हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। रुक कर रहे हैं इस बीच बड़ी खबर का, और इस बीच बड़ी खबर सिरसा से, जहां अभय चौटाला का जेजेपी और आप गठबंधन पर सीधे सीधे निशाना। केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचारी से नहीं मिलाऊंगा हाथ, लेकिन अब जेजेपी आप में गठबंधन हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं अजय। हरियाणा की धरती पर हुए दो बेमेल गठबंधन, यानी कि बहुत बड़ी बात अभय चौटाला की तरफ से। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचारी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी और आप में गठबंधन हो गया है, ये अभय चौटाला ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अजय चौटाला जेल में बंद हैं। केजरीवाल बारी बारी एक बात कहता रहा कि मैं किसी भी आदमी के खिलाफ, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप होगा, मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये उसने बहुत बार कहा। अजय सिंह चौटाला जो है, जो जेजेपी का संस्थापक है, वो आज 10 साल की जो सजा काट रहा है वो पीसी एक्ट में काट रहा है, और केस हरियाणा का नहीं, दिल्ली का केस है। तो केजरीवाल एक तरफ तो ये कहता है कि मैं उन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, यहां तो सजा हुई है, उसके साथ गठबंधन है। इसका मतलब तो ये मान के चलो कि स्वार्थी लोग हैं। में गठबंधन हुआ है। जननायक जनता पार्टी से प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है निशांत सिंह जी आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। अभय चौटाला की तरफ से कहा गया कि जेजेपी, केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचारी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं अजय चौटाला, ये अभय ने कहा है। रिएक्शन देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अजय चौटाला जी ने कोई करप्शन नहीं किया। किन कारणों से उनको सजा हुई है, मैं न्यायालय का मामला में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि अभय जी के बड़े भ्राताश्री हैं अजय चौटाला, और उन्हीं के साथ सेम केस में आदरणीय उनके पिताश्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला भी बंद हैं। तो क्या वो सिर्फ इस बारे में टिप्पणी अजय सिंह जी के खिलाफ करना चाहते हैं, या वो अपने पिताश्री को भी उसी में सम्मिलित मानते हैं? मैं मान के चलता हूं कि कोई किसी तरह का घोटाला, कोई करप्शन नहीं हुआ, और ये और मामले थे जो भी थे, आपको पता होगा सीबीआई क्या क्या करती है। बाद में नाम जोड़े गए, उसमें सजा हुई। और मैं ये कहूंगा कि अगर अजय चौटाला जी के ऊपर उंगली उठती है तो उनके साथ आदरणीय चौटाला साहब की तो उसी केस में कन्विक्टेड हैं। नहीं तो आप अभय जी से स्पष्टीकरण तो ले लो, क्या कहना चाहते हैं? ओम प्रकाश चौटाला को आप फॉलो करते हैं, अजय चौटाला और दुष्यंत दिग्विजय दोनों फॉलो करते हैं ओपी चौटाला को, तो आप ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभय चौटाला ने तो अजय चौटाला पर आरोप लगाया, लेकिन आप सवाल खड़े कर रहे हैं ओपी चौटाला के ऊपर। निशांत सिंह जी। हाँ जी जी, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ओपी चौटाला के ऊपर। अभय चौटाला ने अजय चौटाला को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सीधे सीधे ओम प्रकाश चौटाला को। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे लिए आज भी उतना ही आदरणीय है जितना पहले थे। हमारे बुजुर्गवार हैं, लेकिन मैं उनको कहीं भी कटघरे में खड़ा नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूं कि चौधरी अभय सिंह जी ने जो कहा है कि दुष्यंत क्या नाम है, अजय सिंह जी करप्शन के केस में यहाँ बंद है, उनका सीधा सीधा कहने का यही मकसद है। तो अगर वो बंद हैं तो अपने पिताजी श्री के मामले में क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, तो क्या सिर्फ अजय सिंह जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं? चलिए ठीक है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ठीक है निशांत सिंह जी, मैं आप हमारे साथ जरा बने रहिए। हमारे साथ आईएनएलडी से प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवीण अत्रे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि जो अभय चौटाला की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने सीधे सीधे अजय चौटाला को कह दिया है कि केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचारी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन जजपा से हाथ मिला लिया। भ्रष्टाचार के मामले में अजय चौटाला जेल में बंद हैं। इसका मतलब क्या है, जरा ये समझा दीजिए। और यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, उसके बाद अब जननायक जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं निशांत सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि आप
क्या अजय चौटाला के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं या आपका निशाना ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर भी है? उनको क्या कहेंगे अब आप? ने 2 जनवरी 2015 को एक बयान दिया था। आप वो बयान निकाल के देखिए जिसमें उन्होंने बाकायदा जब हरियाणा की राजनीति में टिप्पणी कर रहे थे, अजय सिंह चौटाला के नाम लेके उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है, मेरा बयान नहीं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान निकालिए आप 6 मार्च 2017, उस बयान को सुनिए, वहां पे भी वही बात कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम बदलाव के लिए आए हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए आए हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और वो खुद जो बयान देते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में भ्रष्टाचारी कह के बयान देते हैं, उसके साथ वो अलायंस करते हैं। लेकिन अभय चौटाला अपने बड़े भाई अजय चौटाला के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये एक सवाल खड़ा कर देते हैं। तो यहां अब सवाल ये उठता है कि आप अजय चौटाला को भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर बता रहे हैं, तो क्या ओम प्रकाश चौटाला उनको भी इसी तरीके से सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं? उनको क्या कहेंगे आप? अजय सिंह चौटाला भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, और एक बार नहीं 2 बार कहा। वही अरविंद केजरीवाल नहीं, अब तो अरविंद केजरीवाल की बात को अभय चौटाला ने दोहरा दिया। भूल जाते हैं। एक देखिए, जो आप समझे, पहले जो अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं 2 बार सार्वजनिक मंच से जो बात कहते हैं, वो उसको भूल जाते हैं। प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, जो आरोप लगाया वो अजय चौटाला के ऊपर लगाया, लेकिन अभय चौटाला ने भी यही आरोप लगा दिया, यही बयान दे दिया जो अरविंद केजरीवाल ने दिया था। और अब ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जब अजय चौटाला को भ्रष्टाचार के मामले में घिरा हुआ देख रहे हैं, जेल के अंदर बंद बता रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, तो ओम प्रकाश चौटाला जेल में क्यों हैं? क्या इसको लेकर भी अभय चौटाला जवाब देंगे? जो शब्द अरविंद केजरीवाल ने बोले और जो शब्द अभय सिंह जी ने बोले, उन शब्दों का प्रयोग करें। केजरीवाल 2 बार बता चुके हैं, अभय सिंह जी ने भी यही कहा कि जो भ्रष्टाचार, नहीं, हम तो इसका मतलब समझना चाह रहे हैं, हम तो इसका मतलब समझना चाह रहे हैं कि जेल के अंदर जब बंद अजय चौटाला हैं, तो साथ ही साथ ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में बंद हैं, तो दोनों को भ्रष्टाचारी माना जाए ना? कोशिश ना कीजिए, मैं पहले समझी जो केजरीवाल साहब ने अजय नहीं, हम तो सीधा मतलब समझ रहे हैं प्रवीण जी ने कही है। अभय सिंह जी वही कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, लगातार 2 बार सार्वजनिक मंचों से अजय सिंह के ऊपर आरोप लगा चुके हैं, उन्हीं से गठबंधन करते हैं, यही तो सवाल है। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, वो सवाल का जवाब हम निशांत सिंह जी से लेंगे, लेकिन आप जरा इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि जब आप अजय सिंह चौटाला को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला भी उन्हीं आरोपों में जेल में बंद हैं, तो उस पर जवाब तो दीजिए ना। अरे भाई, हमने थोड़ी कटघरे में खड़ा किया, कटघरे में खड़ा किया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, पहले अजय चौटाला के ऊपर अभी हाल फिलहाल में बयान किसने दिया? अभय चौटाला ने क्या बयान नहीं दिया अजय चौटाला को लेकर? अरे तो मैं तो बोल रहा हूँ साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूँ साहब। नहीं प्रवीण जी, मेरा सवाल सिर्फ सीधा सा है कि अजय चौटाला को आपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हीं आरोपों के अंदर, भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर ही जेल के अंदर ओम प्रकाश चौटाला भी बंद है, तो क्या सीधे सीधे आरोप ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर भी हैं? ये क्यों गठबंधन किया, जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, आप घूम रहे हैं। नहीं, जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल से बच रहे हैं आप। कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? नहीं प्रवीण जी, आप सवाल से बच रहे हैं। चलिए ठीक है, जरा निशांत सिंह जी से भी जरा जवाब ले लेते हैं। निशांत जी, जो पार्टी बार बार ये कह रही है कि आप कि जो सुप्रीमो हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इससे पहले इसका जिक्र कर दिया गया, अब अभय चौटाला भी इसी बात का जिक्र करके आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसी पार्टी से गठबंधन क्यों? कोई कुछ भी कहे, मैं मानता हूं कि ना अजय चौटाला जी ने कोई करप्शन किया, ना आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई करप्शन किया। तो ये कोई कुछ भी कहे, नहीं तो जेल में क्यों बंद है फिर? अभय सिंह ये टिप्पणी सिर्फ और निशांत सिंह जी, अगर कोई घोटाला नहीं किया तो क्या वो अपने पिताश्री को भी उसी में अपराधी मानते हैं क्या? मैं तो ये बात कहता हूँ। नहीं, वो तो उनके पास जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है, वो प्रवीण जी के पास जवाब नहीं है। सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो चीज भ्राताश्री के लिए कह रहा हूँ वो चीज मेरे पिताश्री के पे भी अप्लाई होती है। नहीं, लेकिन आप ऐसी पार्टी से गठबंधन क्यों करें निशांत सिंह जी, जो बार बार आपके ऊपर आरोप लगाती रही? हम नहीं मानते केजरीवाल साहब की विचारधारा से, हम बिल्कुल, हमारा आपसी जो
तालमेल हुआ है, बड़ा सोच समझ करके हुआ है, स्वच्छ राजनीति वो करते हैं। हम नहीं कहते किसी ने क्या कहा था, मैंने तो कहा ही नहीं ये बात। ये तो वो कहते हैं कि 2 तारीख पता नहीं कौन सी तारीख को कहा उन्होंने बयान दिया सार्वजनिक तौर पे। मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ ना उन्होंने कहा, ना कोई करप्शन की गई। ये सजा कैसे हुई है न्यायालय के मामले में, उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि चौधरी अभय सिंह जी जब अपने भ्राताश्री के लिए को बात कहते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई बात चौधरी साहब, ठीक है, बहुत जल्दी से जरा रिएक्शन ले लेते हैं प्रवीण जी। उनको सोच करके प्रवीण जी बहुत कम समय, जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए प्रवीण जी। देखिए, मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल 2 बार कह चुके हैं, निशांत सिंह जी नहीं मान रहे हैं, वो स्वतंत्र है, ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा बड़ा सोच के गठबंधन किया, ये बात तो मैं लगातार बोल रहा हूं कल से, बड़ा सोच के गठबंधन किया है, क्योंकि इस गठबंधन का केवल एक ही पर्पज है कि किसी तरह ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल पे बाहर ना आने दिया जाए। जींद चुनाव में आपने देखा, दिल्ली सरकार के मंत्री ने मंजूर शुदा पैरोल को ही रद्द करवा दिया। आपने जींद चुनाव में ये भी देखा, इस तरह से एक बुजुर्ग को अस्पताल से रात को जेल में पहुंचा दिया। तो ये पर्पज केवल एक है मित्रों का कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पैरोल पे ना आ सके। नहीं, हम तो मकसद ये भी पूछ रहे हैं कि अभय चौटाला के इस बयान का मकसद क्या है। ठीक है, खैर बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, समय बहुत कम है। निशांत सिंह जी बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने हैं, गठबंधन को लेकर सवाल जब अपने ही उठा रहे हैं तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।